स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम रंधावा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर क्रशर ओनर्स पर लगाए गए मोटे जुर्माने को लेकर काफी वे आग बबूला नजर आए। यही नहीं, रंधावा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रख पाए और सीधे शब्दों में उन्होंने डीएमओ जम्मू को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जबकि साथ ही उन्होंने 10 तारीख को डीएमओ कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की बात भी कही। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर भी गंभीर आरोप जड़े। नहीं किया गया। हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं जलेंगे। पहले इस हरामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा। इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है। मैंने कहा कौन है? कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है। उसको पूछो किस बाप के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है। हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द सॉइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोरोना संकट में किसानों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के चलते सब्जी मंडी नरवाल में आए किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे। सब्जी की खेती से जुड़े किसानों ने चिंता जताते हुए कहा कि उनकी सब्जियां खेतों में ही खराब होती जा रही हैं और उनके खरीदार नहीं मिल रहे। मंडी खुली होने के बाद भी वे मंडी तक सब्जी तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनकी सब्जी खरीदने नहीं पहुँच पा रहा। दिक्कत बहुत है जी। आ तो गए हैं रात को, अब जाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बहुत तंग करती है पुलिस। ये तो पता है, तो चलो उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे हम मंडी से आ रहे हैं, घर को जाना, तो हमें जाने देना चाहिए। कभी कहते हैं इस गली में जाओ, कभी कहते हैं उस गली में जाओ, कभी कहते हैं उस गली में जाओ। कहाँ जाएं? इधर जो पैसे हमने खर्च करके मंडी ला रहे हैं, अब वो भी नहीं पूरे हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखाई दे रहा है, पर वैक्सीन कितनों को लग रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मौजूदा समय में वैक्सीन को लेकर सरकार ने जितने भी सेंटर बनाए हैं, उन सभी में इस समय वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जबकि जहां वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर भी मात्र 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही। अगर अधिकतर सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर ये सुविधा अभी नहीं दी जा रही। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जंग में हम कहाँ खड़े हैं, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वैक्सीन की उपलब्धता का यही आलम रहा तो इस महामारी के खिलाफ जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे है कि इसमें ऐसे है कि 18+ के स्लॉट में ना जो कोवैक्सीन हमारी परसों से स्टार्ट हुई है। परसों एक ही सेंटर में हुई थी गांधीनगर, क्योंकि वैक्सीन ही 3 साढ़े 3 बजे आई थी ये हैदराबाद से। तो ये कल से इस सेंटर में मेरे कैनाल रोड में स्टार्ट हुई है। तो ये प्री रजिस्टर्ड स्लॉट है, मतलब 200 की कल जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन 203 थे, आज भी 200 रजिस्टर्ड है। ये हफ्ते के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। ये प्री रजिस्टर्ड और साइट भी रजिस्टर्ड है। हमें उसी हिसाब से वैक्सीन आती है, हम वेरीफाई करके वैक्सीनेट कर देते हैं। भाजपा नेता विक्रम रंधावा द्वारा सरकारी अधिकारी सहित केंद्रीय मंत्री पर लगाए गए संगीन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक रहे हैं वो रंधावा जी, और उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के। उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं पीएमओ के किसी एक नाम लेकर, उनके ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनके कोई सोकार्ड दिए हैं कि करप्शन के जितने चार्जेस, और ख़ास करके यहाँ जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, और वो ऊपर से लेके नीचे तक, ड्यूकॉम से लेकर डीसी तक और एसएसपी से लेके एसएचओ तक और डीएसपी तक, ये बड़ी सीरियस मैटर है जो आज पूरे जम्मू के अंदर एक ये आवाज़ उठ रही है कि करप्शन की इतनी हद हो गई है कि आज रूलिंग पार्टी का एक नेता, सीनियर नेता जो है, अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर और ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। और मेरी अपील है एलजी साहब से कि इमीडिएटली इन अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अगर उन्होंने डिमांड की है
कि भी एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं कोई जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ। और ख़ास करके जो रंधावा साहब ने जो कहा है, मेरी उनसे अपील है कि वो ऐसा कदम कोई ना उठाएं, क्योंकि उनके पीछे हम लोग एज ए जमुटीज खड़ा हूँ, मैं भी उनका साथ देने के लिए खड़ा हूँ। वेयरहाउस एसोसिएशन ने सरकार से सप्ताह के 5 दिन कारोबार करने की इजाजत देने की अपील की है। एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकानों में सामान खत्म होने के कारण लोगों की समस्याओं में इजाफा होगा। इस कारण उन्हें सप्ताह के 5 दिन कारोबार करने की अनुमति दी जाए। हमारी जो सबसे बड़ी मंडी है और हमारे डीसी महोदय साहब से जब बात हुई तो उन्होंने हमें 6 मई तक बोला है कि बंद करने के लिए। तो ये सारा जो मामला मुझे देख के ये लग रहा है कि इसलिए आज आपको बुलाया है कि मतलब कि जो हालात बने हैं, मुझे लगता है इस तरह से एसेंशियल जो सप्लाई लाइन चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और लोग जो है घरों से बाहर आ जाएंगे। मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है और डिप्टी कमिश्नर राघव लंगर जी से भी अपील है कि सर पूरी स्थिति का जायजा करें और देखें जो लोगों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं हमें, जितने भी रिटेलर्स के और जो 16 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों के फोन आ रहे हैं, जिनके पास कईयों के पास आलू खत्म हो गए हैं, कईयों के पास प्याज खत्म हो गया है और हमारे जम्मू शहर में नमक खत्म हो गया है और डोडा के अंदर चीनी खत्म हो गई है। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के कारण जहां प्रशासन कड़े प्रतिबंध लगाकर इस महामारी की चेन को तोड़ने के प्रयास में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर वाहनों का जाम देखकर ऐसा लगता है मानो लोगों को इस महामारी से कोई डर नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू शहर की, जहां सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम देखकर ये लगता है मानो लोगों को कोरोना महामारी का कोई डर नहीं और लॉकडाउन के बावजूद लोग बेहिचक बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर में कोरोना रोगियों एवं मौत के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताते हुए जीएमसी जम्मू समेत अन्य अस्पतालों के कोविड वार्डों में कुप्रबंधन को काफी हद तक जिम्मेदार माना। इसके साथ ही बिस्तर एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता को पारदर्शी बनाने एवं स्टीवर नेबुलाइजर स्टेरॉयड इंजेक्शन की उचित मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने की भी उन्होंने मांग की। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगातार जो कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी हर बेहतर प्रयासों में जुटे हैं, हर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मगर इन सबके बावजूद जो कोरोना अस्पताल डेडिकेटेड किए गए हैं, जो कोरोना वार्ड बनाए गए हैं, इनमें आज भी बेहतर प्रबंधों की जरूरत है। देखिए, कोरोना मरीज को भर्ती होने के लिए आज भी दर बदर भटकना पड़ रहा है और कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं कि कोरोना मरीजों की भर्ती को कितने हमारे अस्पतालों के अंदर बेड बिस्तर कितने अवेलेबल हैं, कितना ऑक्सीजन हमारे अस्पताल के अंदर अवेलेबल है, इसको पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके सारी जो उपचाराधीन मरीज हैं, जो कोरोना के वार्ड हैं, वहां पर भी बहुत सारे कुप्रबंध हैं। इस समय वहां पर डॉक्टरों की भारी कमी है। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.